यशोदा पाटिल जी, पप्पू जायसवाल जी, हीरा कोकर जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई आज टिमर में आकर। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ। यहाँ आकर ऐसे चेहरे भी मुझे मिले, ऐसे चेहरे भी देखे जो 40 साल से अपने साथ जुड़े थे। तो यहाँ आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। 62 दिन हुए हैं जब से कांग्रेस की सरकार बनी। मंत्रिमंडल ने शपथ 25 दिसंबर को ली। हमने वचन दिया था मध्य प्रदेश की आम जनता को अपने वचन पत्र में कि हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाएंगे। 62 दिन में हमने शुरुआत करी। सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है, हमारे कृषि क्षेत्र की, हमारे किसानों की समस्या की सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। और हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो बिना कृषि क्षेत्र की मजबूती के बगैर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। हमारा किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। तो पहला कदम हमारा था कि हम ये कर्जा माफ की योजना की शुरुआत करें। अगले 5 दिन में मध्य प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्जा माफ होने जा रहा है। आज कर्जा माफ तो हो जाएगा, लगभग 50 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में माफ होगा। पर क्या इससे सुधार है? आज हमें एक नई नीति बनानी है कि किसानों को सही मूल्य बने। ये बढ़ता हुआ उत्पादन, पहले तो जो उत्पादन था, समस्या दूसरी थी 30 साल पहले। आज की दिन समस्या है जो बढ़ता हुआ, कैसे न्याय मिले, कैसे सही मूल्य मिले, कैसे उचित मूल्य मिले और कृषि क्षेत्र की मजबूती बन सकती है। तो मैं तो इतना ही ये कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि ये शुरुआत है, कृषि क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत है। अगले सालों में हम अपने किसान के चेहरों में निराशा नहीं, मुस्कुराहट देखना चाहेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। मैंने कहा कि बहुत बड़ी चुनौती हमारा कृषि क्षेत्र है, पर साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। आज का नौजवान की अपनी सोच, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में अपनी सोच है। आज के नौजवान में एक तरफ है, हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया बिना पानी के, बिना सड़क के, बिना बिजली के। पर आज के नौजवान में जो तरफ है, ये तरफ कोई ठेके की नहीं है, कोई कमीशन की नहीं है। आज का नौजवान व्यवसाय के नए मौके चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। और जब तक हम इन नौजवानों के हाथों को काम ना दे पाए, व्यवसाय के मौके ना दे पाए, आज का नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहेगा। रोजगार आएगा कैसे? रोजगार आएगा जब निवेश आएगा, और निवेश तब आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास हो। पिछले 15 सालों में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगते नहीं थे, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते थे। मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। ये हालात 62 दिन पहले जो प्रदेश हमने संभाला, ये कैसा प्रदेश था जहां देश में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा, ऐसी चुनौतियां हमारे सामने।
तो आज जो बेरोजगारी की चुनौती है हमारे सामने, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में नया निवेश, उद्योग आएंगे तो आर्थिक गतिविधि बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पर साथ साथ आर्थिक गतिविधि बनेगी और तभी हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। मैं तो आज आपसे एक ही निवेदन करना है कि आप सच्चाई का साथ। आपको याद है 5 साल पहले अच्छे दिन की बात की जाती थी, मोदी जी जगह जगह जाते थे, अच्छे दिन आएंगे, याद है ना? नौजवानों को कितने नारे दिए थे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। नौजवानों को ये नारे याद है? कोई है यहाँ जो डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया वाला हो? ये नारों से किस प्रकार जनता को गुमराह किया। 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, खाता खोलो। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों ने खाता खोला। जो 600 रुपए से खाता खोला वो 600 के 500 हो गए, 15 लाख से दूर रहा, बैंक में पैसा खा दिया। और अब चुनाव के 2 महीने पहले मोदी जी कहते हैं 6,000 रुपए हर साल देंगे, 6,000 रुपए, 4 महीने में 2,000 रुपए देंगे। मोदी जी, हमने तो करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया है, ये जो आप 6,000 रुपए दे रहे हो किसानों को फिर से गुमराह करने के लिए चुनाव के 2 महीने पहले, ये आप रख लीजिए, ये राज्य सरकार इनको दे सकता है, हमें आपके 6,000 रुपए की आवश्यकता नहीं है। ये कलाकारी की राजनीति आपको पहचाननी है, कलाकारी की राजनीति आपको पहचाननी है। 15 साल घोषणाओं की राजनीति, जहां जहां मैं जाता हूं मुझे कहा जाता कि यहाँ तो घोषणाएं हुई थी, पिछले 5 साल में इतनी घोषणाएं हुई थी। मैं बड़वानी में था, मैं देवास में था, मैं विभिन्न जिलों में जहाँ पहुंचता हूँ, मुझे शिवराज जी की घोषणाओं की एक सूची दी जाती है। तो कहते हैं शिवराज जी ने 4 दफे ये घोषणाएं करी। हमारी सरकार घोषणाओं की सरकार है, हमारी सरकार विज्ञापन की सरकार नहीं है, हमारी सरकार तो वचन पूरा करने की सरकार है। और जो मध्य प्रदेश का नया नक्शा बन रहा है, मैं तो आज टिमंडी को कहना चाहता हूं, उनका पुराना संबंध है, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आपको याद होगा कि 40 साल पहले आपने इसको चुना था विधायक, श्यामलाल वाल्मीकि, लगभग 40 साल पहले श्यामलाल वाल्मीकि को मैंने छिंदवाड़ा से भेजा था और आप लोगों ने श्यामलाल वाल्मीकि को विश्वास ही नहीं दिया। आपने उस समय 40 साल पहले कमलनाथ को विश्वास दिया था। आज भी याद रखिएगा, फसल सामने कटेगी, फसल सामने कटेगी। आपने बहुत सारी मांगे रखी हैं, ये मांगे की चिंता मुझे नहीं है, मुझे घोषणा नहीं करनी, पर इतना ही कहना चाहता हूं, जब ये फसल सामने कटेगी, फसल का हिसाब भी लेके आप आइएगा और अपनी मांगे साथ रखिएगा। तभी जो मेरी इच्छा है, जो मेरी तमन्ना है कि हरदा जिले को, हरदा और टिमंडी को का विकास का एक नया इतिहास बनाया जाए, तभी हम इसे पूरा कर पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यही तस्वीर आप अपने साथ रखिएगा। 15 साल की शिवराज सिंह जी की तस्वीर सामने रखिएगा। ये बहकाने आएंगे, गुमराह करने आएंगे, तरह तरह के नए नारे लाएंगे, पर तस्वीर सामने रखिएगा। 4 साल 5 साल मोदी जी की तस्वीर सामने रखिएगा। नौजवानों, आपको कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, कहा था ना, 2 करोड़ नौजवान, इसमें से कोई है जो 2 करोड़ में से एक भी है? याद रखिएगा, ये तस्वीर आप सबके सामने है। कहा था मोदी जी, चिल्लाते चिल्लाते घूमते थे, गंगा साफ करेंगे, याद है, गंगा साफ करेंगे।
गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंक साफ हो गए। ये हटाना है। ये तस्वीर अपने सामने रखिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। और मैं तो आपसे कहता हूं कि आपने तो 15 साल आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखा, 5 साल आपने मोदी जी पर विश्वास रखा। 62 दिन ही हुए हैं ना, 62 दिन हुए हैं हमारे, 62 दिन हुए हैं कमलनाथ के। हमने अपनी नियत और नीति का परिचय आपको 62 दिन में दिया है। हमें मौका दीजिए कि अगले 5 साल भी जो आप विश्वास देंगे, हम मिलकर हरदा का, दिवंगत का एक नया इतिहास बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 महीने में जब चुनाव आएगा, अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली, आप सबने ये तस्वीर देख के सच्चाई का साथ दिया, तो बैतूल लोकसभा का झंडा दिल्ली में संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।